सोचिए, तुलसी दुबे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आरजेडी और सपा ने तो एकदम स्टैंड ले लिया है कि अब वो जिन्होंने उनको शूद्र और अछूत कहा है उनसे हिसाब मांगेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक सवाल पूछा है, एक सवाल उठाया है कि क्या आज़ादी के बाद अब शूद्र और अछूत कहने का कोई मायने है? अब सबको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। बहुत अच्छा कहा है उन्होंने। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा हैं जो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं लेकिन ब्राह्मण समाज से आती हैं, और उसके बाद तमाम इस देश के, चाहे वो ब्राह्मण समाज से आने वाले पुजारी हों, पंडित हो, या बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार हों, ये से लेकर जेड तक जो ब्राह्मण समाज है वो फिलहाल तुलसी दुबे के उस दोहे के साथ अडिग है, और कहा जा रहा है कि ये भगवान राम का अपमान है। ये वो लोग कह रहे हैं जो कल तक ठाकुरों को, जिस भगवान को, भगवान राम को ये क्षत्रिय कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय थे, ठाकुर समाज उनको अपना क्लेम करता है, अयोध्या मंदिर में एक भी ठाकुर समाज के लोग ट्रस्टी नहीं हैं। सिंबॉलिक तौर पर एक शेड्यूल कास्ट को ट्रस्टी बनाया गया है, ओबीसी का एक भी नहीं है उसमें, न जाट है, न गुर्जर है, न पटेल है, न मराठा है, सारे के सारे ब्राह्मण समाज के लोग ट्रस्टी हैं। आप सब जानते हैं, ज्योतिष का काम हो या पुजारी का काम हो या इस देश के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उन सब में ब्राह्मण समाज के लोगों का ही कब्जा है। उसमें कहाँ कोई ओबीसी हिंदू है, एससी हिंदू है, एसटी हिंदू है। ठाकुर समाज का भी बहुत कम है उसमें भागीदारी। हाँ, भूमिहार ब्राह्मणों का थोड़ी बहुत भागीदारी है। अब मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा कि ये सब चल क्यों रहा है और क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, इन सबको लग गया है, जेएमएम के हेमंत सोरेन को लग गया है कि अब पेरियार मॉडल पर काम करना होगा, जगदेव बाबू के मॉडल पर काम करना होगा, मान्यवर कांसी राम साहब के मॉडल पर काम करना होगा। और यूपी में अगर ये फैक्टर चल जाता है तो समझिए कि बेड़ा गर्क हो जाएगा धर्म की राजनीति का। यकीन मानिए, भारत में इकोनॉमिकली तो अभी भी बहुजन समाज के लोग जागरूक नहीं हैं। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोरी, इस देश के 97% जो हिंदू हैं वो चीफ जस्टिस हो या चपरासी हो, उनमें उनकी भागीदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, 313 जज खाली हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में कह रहा है कि भर्ती कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये समाज अपने हक अधिकार के लिए अभी भी जागरूक नहीं है, क्योंकि हक अधिकार के लिए वही जागरूक होगा जो एजुकेशन पाएगा, कॉलेज स्कूल तक जाएगा। और शायद इसीलिए अब कॉलेज स्कूल बंद किया जा रहा है। लेकिन जो लोग पढ़ लिख गए हैं, और जब से सोशल मीडिया आया है तब से लोग सवाल पूछने लगे हैं। सोशल मीडिया पर कम से कम मेरी माने तो 20 करोड़ से ज़्यादा तो बहुजन समाज के लोग हैं, टोटल मिला के कह रहा हूँ, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो। नेशनल दस्तक पर ही हर महीने कम से कम 75 मिलियन, मिनिमम 75 मिलियन लोग आते हैं, जिसमें 30 से 40% लोग नए होते हैं। मतलब 70% रिपीट होता है, 60%, 30% नए होते हैं। मिनिमम कम से कम 3000 लोग नए सब्सक्राइब करते हैं नेशनल दस्तक को। इसका मतलब है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा एकजुट हो रहे हैं, ठाकुर भी एकजुट हो रहे हैं, कायस्थ भी एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि सब अपनी भागीदारी सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, टीवी अखबार जो है अभी भी सरकार के साथ है, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण समाज का कब्जा है। लेकिन इस पूरे मामले में देखिएगा, तुलसीदास दुबे में मामला कहाँ से शुरू हुआ था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राव, उन्होंने क्या कहा कि भैया अब इस देश के हर आदमी को पढ़ने लिखने का अधिकार चाहिए, आप किसी को ढोल, शूद्र, गवार, नारी, पशु ताड़ना के अधिकारी नहीं कर सकते। एक मनोज मुंशीर है, जब तक कांग्रेस की सरकार थी ये मनोज मुंशीर था, क्योंकि उसको शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान से भी काम चाहिए था। अब जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, ये आदमी मनोज मुंशीर शुक्ला हो गया। ये कह रहा है कि तुलसी दुबे ने जो लिखा है वो दरअसल समुद्र और भगवान राम के बीच बातचीत है। तुलसी दुबे उसको सुन रहे थे और उन्होंने उसको लिख दिया। अरे मनोज मुंशीर शुक्ला, इसी देश में अल्लाह उपनिषद भी लिखा गया है, जिसकी सत्ता होती है उसकी चाटुकारिता करना बंद कर दो।
समुद्र और भगवान राम के बीच का संवाद है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में इस बात से आप नहीं इनकार कर सकते हैं कि जाति बनाई किसने, ये बता दीजिए मुझे, बस सिंपल सवाल, जाति किसने बनाई? जाति के नाम पर सबसे ऊपर कौन है? और जाति के नाम पर मलाई कौन खा रहा है? अरे वही अब आप कहिए कि वर्ण था, तो मैं वर्ण की ही बात कर रहा हूं। ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, ब्राह्मण अकेले में वर्ण है। मान लीजिए वर्ण है तो जो राज करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, मतलब कोई भी राज करेगा तो क्षत्रिय कहलाएगा, लेकिन ब्राह्मण एक अलग से वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है। वैश्य वर्ण है, जो बिजनेस करेगा वो वैश्य कहलाएगा, मान लिए, ये भी मान लिए। जो राज करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, ये भी मान लिए। लेकिन ब्राह्मण कौन कहलाएगा? जो पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, पंडित होगा। तो वही तुलसी दुबे कहते हैं कि कोई कितना भी ज्ञानी हो और अगर वो शूद्र और अछूत हो तो उसकी पूजा नहीं की जा सकती है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, ये किसने कहा है? पूज्य विप्र सकल गुणहीना, मतलब कोई ब्राह्मण को अकल भी नहीं है तो भी आप पूजिए। आप पूजिए न शूद्र सकल गुण परवीना, मतलब कोई शूद्र मत पूजिए जो गुण परवीन भी हो। ये इस तरह की चीजें लिखी गई है, इस पर राजनीति। अब दरअसल अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, इन सबको लग गया। दरअसल इस देश में धर्म की राजनीति की शुरुआत तो राजीव गांधी ने की थी, नेहरू भी कर रहे थे। उस समय था कि थोड़ा दबे छुपे भाषा में करते थे। रामायण घर घर पहुंचाई गई, महाभारत घर घर पहुंचाया गया, रामायण महाभारत घर घर पहुंचाया गया। ये सब राजीव गांधी के कार्यकाल तक हुआ। उसके बाद राजीव गांधी सत्ता से बाहर हुए बोफोर्स में, बीपी सिंह आए। बीपी सिंह के आते ही सोशल जस्टिस की लड़ाई तेज हो गई, मंडल कमीशन लागू हो गया। शरद यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, मधु लिमिये, यहाँ तक कि नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक, ये सब सोशल जस्टिस के पैरोकार लोग थे। मधु लिमिये, लोहिया, तो ये सब लड़ाई, ये लोग सत्ता में आए। उसके बाद से फिर कांग्रेस आ गई। उसके बाद से धर्म की राजनीति अपने चरम पर है, अपने शबाब पर है। और ये करने वाला कौन है? पीके। ये पीके जो है प्रशांत किशोर, जिस पार्टी में गया सबको समझा के गया कि धर्म के खिलाफ ही राजनीति कीजिए। आरक्षण की लड़ाई, सोशल जस्टिस की लड़ाई धीरे धीरे खत्म होती गई। लेकिन मान्यवर साहब ने जो बीज बोया था बीएसपी के तौर पर, उसके जो कार्यकर्ता हैं और जो उन्होंने बामसेफ बना दिया, आज इस देश में दर्जनों बामसेफ हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बीच काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, सोचिए, पहले आज 10% भागीदारी बढ़ी है डिजिटल टीवी में बहुजनों की। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सब बोल रहे हैं, सब लिख रहे हैं, क्योंकि ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है। और सब अब सबको पता है कोलेजियम सिस्टम में कैसे जजों की बहाली होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। अब सारे आंकड़े बाहर आ जाते हैं कि किस जाति के लोग प्रोफेसर बनाए गए, किस जाति के लोग डॉक्टर बन गए, किस जाति के लोग इंजीनियर बन गए। सोचिए, तो ये जो राजनीतिक पॉलिटिकल असर्शन है, अभी तक इकोनॉमिकल असर्शन नहीं हुआ है, लेकिन सोशल असर्शन हो रहा है। सामाजिक चेतना लोगों में फैल गई है। और यकीन मानिए कि अब किसी को धर्म के नाम पर आप वोट नहीं ठग सकते हैं। अब वो दिन दूर है जब आप धर्म के नाम पर किसी को बुद्धू बना देंगे, वोट ठग लेंगे। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। उनको लगता है कि अब हमें अपनी हक अधिकार की बात करनी पड़ेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इस बात में जरूर दम है कि अब संविधान की बात होनी चाहिए, लेकिन संविधान की बात कौन नहीं कर रहा है? SC ST का रिजर्वेशन खत्म नहीं हो रहा है क्या? तमाम संस्थाओं को नहीं बेचा जा रहा है? मैंने पहले भी कहा था कि जब बहुजन आइडियोलॉजी की बात होगी, जब समाजवाद की बात होगी, सोशल जस्टिस की बात होगी, और अब जो पार्टी इसकी बात करेगा, इस देश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा सामाजिक चेतना, मैं बार बार कह रहा हूं, सुनिएगा, सबसे ज्यादा सामाजिक चेतना, संवैधानिक चेतना और धार्मिक कर्मकांड से कोई लड़ रहा है तो वो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं। वो पार्टी चंदा देकर पार्टी चला रहे हैं, वो चंदा देकर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो चंदा देकर लेकर किताब बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, छाप रहे हैं। सम्यक जय प्रकाशन जैसा प्रकाशन है। अभी ओबीसी बहुत पीछे है इस काम में। सबसे ज्यादा इस देश में, चाहे वो समता, बंधुता,
संविधान की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं। और जो पार्टी इसके पक्ष में बात करेगी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, संविधान, आरक्षण, समाजवाद, सरकारी कंपनियों को शेड्यूल कास्ट के बहुसंख्यक आबादी उसको वोट करेगा। अभी शेड्यूल ट्राइब में इतना रिफॉर्म नहीं है, लेकिन वहाँ भी जिस तेजी से रिफॉर्म हो रहा है, चाहे वो झारखंड हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो भी चौंकाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है कि जिस तरह से ओबीसी के लोग जागरूक हो रहे हैं, और खासकर जिस तरह से वो तमाम किसान, कृषक, इस पूरे मामले में देखिए ब्राह्मण समाज के अलावा एक भी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग सड़कों पर तो बोल ही नहीं रहे हैं इसके पक्ष में, रामचरितमानस के पक्ष में या तुलसी दुबे के पक्ष में। यहाँ तक कि राजपूत भी नहीं बोल रहे हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण समाज मोर्चा खोले हुए। लेकिन उसकी आवाज़ आपको इसलिए पहुँचती है क्योंकि उनके पास टीवी है, अखबार है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वो बने हुए हैं। तो पॉलिटिकल रूप से अगर इस लाइन पर चलते हैं 2024 में तो ये फायदा होगा। और जो भी पार्टी बोलेगी, सोचिए चंद्रशेखर रावण हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, अगर इससे फायदा नहीं होना होता, अगर समाज जागरूक नहीं हो रहा होता, तो यकीन मानिए अब तक चंद्रशेखर यादव की छुट्टी हो गई होती, अगर समाज ने समर्थन नहीं किया होता। राजेंद्र पाल गौतम का जिस तरह से छुट्टी कर दिया गया आम आदमी पार्टी में, स्वामी प्रसाद मौर्य की भी छुट्टी हो जाती, लेकिन अखिलेश यादव ने पूरा खेल बदल दिया है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लग रहा है कि शेड्यूल कास्ट वोट भी उनसे छिटक जाएगा, इसलिए वो बात जो कह रही है वो सही बात है। उन पर हमला हुआ है जातिगत रूप से, संविधान सबसे ज़्यादा बीएसपी लागू करती है, लेकिन ये बात अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को खुल के सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हम आरक्षण बचाने की लड़ाई, सोशल जस्टिस की लड़ाई और साथ साथ कर्मकांड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मायावती जी नहीं भी बोलेंगी तो भी उनका समाज जागरूक है, जगा हुआ है। और वो सोचिए, वो बहुजन शेड्यूल कास्ट इतना जगा हुआ है, शेड्यूल कास्ट समाज, कि वो इन तमाम कर्मकांडों के खिलाफ, रिजर्वेशन के पक्ष में, संविधान के लिए वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है जो इन मुद्दों पर बोले। लेकिन ओबीसी के लोग अगर इतने जागरूक हो गए, ओबीसी के नेता सड़कों पर निकलने लगे, तो यकीन मानिए 2024 का चुनाव अगर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने स्टैंड लिया तो यकीन मानिए 2024 का चुनाव मंडल बनाम कमंडल होगा, सवर्ण बनाम पिछड़ा होगा, गैर सवर्ण होगा। और जीत किसकी होगी आपको पता है? प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे कि हमको नीच कह दिया, तब तो बड़ा मीडिया ने उछाला था उस मुद्दे को कि एक ब्राह्मण कांग्रेसी नेता ने नीच कह दिया था, हमारी जाति को गाली दे दी। 27 ओबीसी मंत्री ओबीसी के बना रहे, तब जाति नहीं पता चलती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति में वो जाति का कार्ड खेलते हैं। यही चूक रहे थे तमाम एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के नेता, जाट, गुर्जर, पटेल नेता। उनको लग रहा था कि धर्म के नाम पर वो नहीं बोल सकते हैं, धर्म की गोलबंदी वो नहीं तोड़ सकते। और एक और बात बता दूं, जो फिलहाल मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जमकर बोलेगा, मुस्लिम समाज भी उसके साथ तेजी से एकजुट होगा। ये भी बड़ी बात है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी आगे बढ़कर, मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि अगर 3 पार्टी हो, सपा, बसपा, आरजेडी, और मुझे व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए कहा जाएगा तो मैं बसपा को दूंगा। लेकिन अगर विपक्ष में ये तीनों पार्टियां चुनाव लड़े, बीजेपी मान लो नहीं हो, और सपा, बसपा, आरजेडी चुनाव लड़े, तो मैं बसपा को वोट दूंगा, क्योंकि बसपा ज्यादा संविधान को फॉलो करती है। लेकिन अगर बीजेपी अलग पार्टी, बीजेपी चुनाव लड़ रही है या कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और तब सपा, बसपा और आरजेडी तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है अलग अलग, तो मैं देखूंगा कि इसमें से बीजेपी या कांग्रेस को कौन हरा सकता है, मैं उसको वोट करूंगा। बेहतर कंडीशन तो यह हो कि सपा, बसपा, आरजेडी तीनों एकजुट होकर लड़े, तो आसानी होगी। नहीं तो जैसे मुस्लिम समाज के लोग तय करते हैं कि कौन बीजेपी को हरा रहा है, बिहार में वो आरजेडी को वोट करते हैं, दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, तमिलनाडु में वो फिर डीएमके को वोट करते हैं, राजस्थान में वो कांग्रेस को वोट करते हैं। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लोग इस बार यकीन मानिए वो किसी टीवी अखबार के झांसे में नहीं है। अगर तमाम बहुजन नेताओं ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया
तो अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होगी, क्योंकि लोगों का पेट खाली है। और यकीन मानिए कि जैसे बीजेपी के खिलाफ अब एक दो जो विपक्ष के वोट हैं, खासकर SC ST OBC के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, वो ये देखेंगे कि कौन पार्टी बीजेपी को हरा रहा है और वो उसी को वोट देंगे। और जिस तरह से अगरा बनाम पिछड़ा सोशल जस्टिस की बात, क्योंकि समाज जग रहा है, समाज जगा हुआ, आप सोचिए मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, वो संवैधानिक अधिकार उनका पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। कितने % मुस्लिम नौकरी में हैं? सोचिए आजम खान के साथ क्या हुआ। यही खेल SC ST OBC के साथ चुपके से हो रहा है। शेड्यूल कास्ट के साथ जातीय हिंसा सब करते हैं, लेकिन उसका संवैधानिक अधिकार कौन छीन रहा है? जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में आइएगा, नौकरी में आइएगा, तो SC ST OBC में यूनिटी बनती है। कभी भी SC ST के बच्चे का कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं काटता है OBC, लेकिन OBC का नंबर कौन काटता है? SC का नंबर कौन काटता है? ST का नंबर कौन काटता है? नौकरी में किसका CR खराब किया जाता है? और CR खराब करने वाले कौन लोग हैं? तो अपने संवैधानिक हक के लिए जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन सब जगह SC ST OBC के लोग और किसान जातियों के लोग भी अब समझने लगे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम जज क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हम पत्रकार क्यों नहीं हैं? हम ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं हैं? हम कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों नहीं हैं? हम नवरत्न कंपनियों में नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि किसी पार्टी के, किसी जाति के एक नेता से उस समाज का भला तब तक नहीं होगा जब तक उस समाज के लिए पॉलिसी नहीं बनेगी। आज बाबा साहब हर जाति में क्यों एक्सेप्टेबल हैं? आज बाबा साहब 97% हिंदुओं में भी क्यों एक्सेप्टेबल हैं? यहां तक कि भारत का कोई आदमी क्यों नहीं कहता है कि हम बाबा साहब को नहीं मानते हैं? क्योंकि उन्होंने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, समाज की लड़ाई लड़ी है। वो मंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते, तो भी एक्सेप्टेबल नहीं थे, लेकिन वो इस्तीफा देकर एक्सेप्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए इस्तीफा दे दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किसी भी समाज का नेता अगर उस समाज के लिए प्लानिंग नहीं करता है, पॉलिसीज नहीं बनाता है, सड़कों पर नहीं आता है, तो उस समाज का भला नहीं होगा। हाँ, उनका अपना भला हो सकता है कि वो जाति के नाम पर MLA MP बन जाए। और ये जागरूकता बहुजन समाज में आ गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब लोग धर्म के नाम पर तो वोट नहीं देंगे। कम से कम 97% हिंदू जो बेरोजगार हो रहे हैं, जिनके संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, जिनका नौकरियां छीनी जा रही है, जिनका रोजगार छीना जा रहा है, जिनके खेत पर नजर है सरकार की, वो इस सरकार से खफा। और उस चक्कर में समाज का ताना बाना भी टूटने का डर है। कि सोचिए आज जाति के नाम पर कितनी नफरत बढ़ गई है। लोग जाति पहले अगर कोई चोरी करता है तो पार्टी देखते हैं किस पार्टी का समर्थक है, फिर जाति देखते हैं, क्रिमिनल की भी जाति देख रहे हैं, बैंक लुटेरों की जाति देख रहे हैं। और ये हर आदमी समझ गया है अब। इसलिए इस देश में अब जातिवाद चलेगा नहीं, अब जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। और इस देश में मायावती जी ने ठीक कहा है, संविधान के हिसाब से काम हो। कौन लोग धर्म की राजनीति कर रहे थे? कौन लोग जाति का हथियार बना रहे थे? एक बात सुन लीजिए कान खोलकर, दिमाग में बैठा लीजिए। इस देश में जिन लोगों ने जाति बनाई, जिन लोगों ने जाति के मजे लिए, जाति के नाम पर किताबें लिखी, जिन लोगों ने दूसरी जाति का अधिकार रोके, नीच समझा, पढ़ने लिखने से रोका, संपत्ति से रोका, अत्याचार किया, वही लोग जब संविधान लागू हुआ और जब जाति के आधार पर उनकी संख्या कम हो गई, तब उन्होंने धर्म की राजनीति शुरू कर दी। और धर्म के नाम पर राजनीति में भी वो सत्ता में आए तो SC ST OBC का रिजर्वेशन मुसलमान नहीं छीन लेता है। उसके रिजर्वेशन के पक्ष में मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ईसाई नहीं है, सिख नहीं है, क्योंकि हर धर्म में OBC के लोग हैं। इस देश में सवर्ण बनाम गैर सवर्ण है। इस देश में किसान जातियों के अधिकार, जाटों का आरक्षण, पटेलों का आरक्षण, मराठाओं का आरक्षण किसने रोका? पता तो कीजिए। कौन लोग कल तक आरक्षण को गाली देते थे, जो खुद 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण ले रहे हैं? और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण में कौन जाति का आदमी मजा मार रहा है, इसकी भी गणना होनी चाहिए। और इसीलिए देश जाति जनगणना चाहता है। और तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, ये दोनों जाति जनगणना के नाम पर अब लगातार कर्मकांड के खिलाफ बोल रहे हैं। और देर सवेर सारे बहुजन नेता इसमें आएंगे। और इसकी लीड भी अब अगुवाई OBC, भले अब OBC नहीं कर रही है,
इस पूरी राजनीति में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, सबसे ज़्यादा लिखा पढ़ा है, और अब ओबीसी उसको फॉलो कर रहा है। आगे ट्राइबल भी उसको फॉलो करेगा और किसान जातियां भी उससे जुड़ रही हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।